जय मसीह की। अगापे वर्शिपर फेलोशिप यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग एक विषय पर चर्चा करेंगे। पिछले दिनों हमने देखा रोमियो की पत्री अध्याय 12 और उसका 12 पद में हमने पहला खंड देखा, आशा में आनंदित रहो। आज हम लोग इसी पत्री के 12 अध्याय 12 पद और उसका दूसरा खंड में हम लोग जाएंगे। आज इस विषय को हम लोग देखेंगे जो ऐसा लिखा है, क्लेश में स्थिर रहो, पेशेंस इन ट्रिबुलेशन, क्लेश में स्थिर रहो। आज इस विषय पे हम लोग ध्यान करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से फिर से हम आपका स्वागत करते हैं, आपको महिमा देते हैं। आपने हमारे जीवन में कार्य किया है प्रभु, सब कुछ आपके नियंत्रण में सौंपते हैं, सब कुछ आपकी महिमा के लिए होने दे। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। बोलने में, सुनने में और समझने में हम सब की मदद कर प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा, प्रशंसा, गौरव आपके नाम को देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हमारा विषय जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, जो रोमियो की कलीसिया को पौलुस ने लिखा, क्लेश में स्थिर रहो। और मेरे प्रियो, जो ये क्लेश शब्द है, जो किसी प्रकार का क्लेश हो सकता है, या तो बीमारी से क्लेश, सताव से क्लेश, कष्टों के द्वारा क्लेश, या फिर तकलीफों के द्वारा क्लेश। और जो मूल शब्द है, जो ये शब्द आया है, जो मूल यूनानी शब्द से ये आया है, और यूनानी शब्द में इसको थ्लेप्सिस बोला जाता है, जिसका अर्थ होता है प्रेसिंग टुगेदर, मतलब एक साथ दबाना। हो सकता है कष्ट दबाएंगे, हो सकता है बीमारी दबाएगी, हो सकता है सताव दबाएगा, पूरी रीति से क्रश करना। यदि आप देखते होंगे क्रश के विषय में, आप देखते हैं किस रीति से पूरी रीति से उसको निचोड़ दिया जाता है। मेरे प्रियो, वही है क्लेश जो हमें दबा देता है विभिन्न रीति से। लेकिन बाइबल आज हमें शिक्षा दे रही है, पौलुस के माध्यम से परमेश्वर ने इस बात को हमें बतलाया कि क्लेश में स्थिर रहो। हमें धीरज धरना है, क्लेश में स्थिर रहना है, पेशेंस इन ट्रिबुलेशन। और मेरे प्रियो, जो ये शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर उन कठिनाइयों के लिए किया जाता है जो मसीह के अनुयायियों के जीवन में आती हैं। बहुत नाना प्रकार की ट्रायल्स या परीक्षाएं आती हैं, जिसके माध्यम से वो इंसान दबाया जाता है, और मेरे प्रियो, वो उस पर प्रबलता से कार्य करती है। हम लोग इस बात को आज देखेंगे। वचन अद्भुत रीति से हमें उत्साहित करता है जब हम इन क्लेशों से होकर गुजर रहे हैं। जैसा भी हमारा समय है, जब आप जानते हैं जब किस रीति से महामारी ने सब लोगों के ऊपर क्लेश को लेकर आया है, और नाना प्रकार से लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, क्योंकि धन के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में या मृत्यु के रूप में भी बहुत सारे परिवारों को क्लेश को सहना पड़ रहा है। मेरे प्रिय, उनके धन खर्च हो रहा है, उनका हेल्थ, उनका जो स्वास्थ्य है पूरी रीति से खराब है, या फिर लोगों की मृत्यु भी हो जा रही है। और ये बातें, ये परिस्थिति लोगों को दबा रहा है, परिवार को दबा रहा है, कष्ट दे रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में बाइबल हमें क्या बतलाती है, बाइबल हमें क्या शिक्षा देती है, और कैसे ये हमें उत्साहित करती है। बाइबल इसके विषय में मसीह के विश्वासियों, मसीह के अनुयायियों के लिए क्या संदेश देती है। मेरे प्रियो, हमारा मुख्य ध्यान उन बातों पे होना चाहिए, ताकि जब हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं, मेरे प्रियो, वचन हमें ढाढ़स दे, वचन हमें स्थिर करे। बाइबल में यदि हम एक वचन को हम देखें तो रोमियो की पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसका 3 और 4 पद इस बात को प्रकट करता है। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 3 और 4 पद इस बात को प्रकट करता है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। बाइबल बतला रही है मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का जीवित कलाम है, यह जीवित वचन है। और बाइबल का यह जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। बाइबल बतला रही है, जब हमारे जीवन से क्लेश आती है मेरे प्रियो, तो बाइबल कह रहा है कि हम घमंड करें, मसीह में घमंड करें, क्योंकि हमारे ऊपर, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। हमारा प्रभु यीशु जीवित है। और जिस रीति से हम यदि अय्यूब के जीवन को हम देखें, और मेरे प्रियो, अय्यूब कष्टों से दबाया गया, बाइबल बतलाती है धन का हानि हुई, बाइबल बतलाती है
संपत्ति की हानि हुई, बाइबल बतलाती है पुत्र पुत्रियों की हानि हुई, वे मर गए। बाइबल बतलाती है मेरे प्रियो वो स्वयं कष्टों से दबाया गया, फोड़े फुंसियों ने उसके शरीर को तकलीफ दिया। लेकिन मेरे प्रियो इन बातों के बावजूद भी उसने इस बात को उसने अंगीकार किया कि जिसने दिया उसने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो मेरे प्रियो, क्योंकि उसका ध्यान उस जीवित परमेश्वर की ओर है। और इसी अय्यूब ने इसी अपनी पत्री में चैप्टर यदि हम अध्याय 19 और उसका 25 पद को हम देखें तो उसने लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में मेरे लिए खड़ा होगा। तो मेरे प्रिय अद्भुत बात है कि जब हम ऐसी परिस्थितियों में गुजरते हैं, बाइबल बतला दी, क्योंकि हमारा खुदा जिसने हमें बनाया है मेरे प्रिय वो जीवित है और वो कार्य करता है। तो आज हम इन बातों को देखने पाते हैं रोमियो की पत्री में कि हमें घमंड करना चाहिए। घमंड हमें अपनी योग्यताओं पर नहीं, अपने धन पर नहीं, बल्कि उस खुदावन पर जिसने हमारे लिए अपना लहू बहाया। बाइबल कहता है जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, वो तुम्हें सब कुछ बहुत आयत से क्यों ना देगा। तो जब ऐसी परिस्थितियों से हम गुजरते हैं मेरे प्रियो, तो हमें कदापि ना छोड़ेगा, क्योंकि उसका वादा है, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। और इस बात को हम देखने पाते हैं यहां पर कि जब ये क्लेश हमारे जीवन में आती है तो बाइबल कहता है वो हमारे खराई के लिए खरा जीवन। क्लेश में मेरे प्रियो क्या होता है कि हम शून्य हो जाते हैं, और जब हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं तो हमारा ध्यान अपने जीवित परमेश्वर की ओर आता है। और तब मेरे प्रियो परमेश्वर हमें बहुत सारी परिस्थितियों को हमारे जीवन में दिखाता है कि कहां हम चूक जाते हैं। जब हमारा जीवन अच्छा होता है तो कैसे हम मसीह के अनुग्रह से अपने आप को बाहर करते हैं। तो जब क्लेश आता है मेरे प्रियो, तो जब सारे मार्ग बंद हो जाते हैं तो एक मार्ग जो खुला हुआ है, जब हम उसके निकट आते हैं मेरे प्रियो, जो अनुग्रह वहां से हमारे जीवन में आती है। और तब जब उस परिस्थिति में हम अपने आप को शून्य करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह वहां हमारे लिए खुलता है और उससे हमारे जीवन में खराई आती है। हम निर्दोष वाली भूमिका पे हम जाते हैं, ब्लेमलेस लाइफ की ओर हम बढ़ते हैं, और निश्चय परमेश्वर का कार्य हमारे लिए होता है। जहां जब हम अपने आप को शून्य करते हैं, परमेश्वर अपने कार्य को शुरू करता है। और इसी बात को पौलुस यहां पर कह रहा है। और बाइबल कहता है कि धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। जब ऐसी परिस्थिति आती है और जब हम धीरज धरते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो मेरे प्रियो हमारा चरित्र और अधिक मजबूत होता है प्रभु में। और निश्चय बाइबल इस बात को बतलाती है, यदि हम देखें कि दूसरा कुरिन्थी यदि पहला अध्याय और उसका 6 पद को यदि हम लोग देखेंगे तो मेरे प्रियो यहां भी पौलुस कुरिन्थी के लोगों को इस बात को प्रकट कर रहा है कि ये क्लेश किस रीति से हमारे जीवन में कार्य करती है। बाइबल बतला रही है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। यदि हम पहला अध्याय और उसका 3 से आगे हम पढ़ेंगे तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। बाइबल बतला रही वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। सब क्लेश, चाहे आपके क्लेश का रूप जो भी हो, बाइबल बतला रही है मेरे प्रियो सब क्लेशों में शांति देता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, क्योंकि शांति उसके पास है, उसी में से शांति निकलती है। और इसलिए उसने अपने लोगों को कहा, हे बोझ से दबे या थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो आप इस घटना को यदि मैं चर्चा करूं तो जब यीशु मसीह का क्रूसीफाई हुआ और वो जो दिन था, वो जो समय था, चेलों के लिए कठिन समय था। वे कठिन समय से गुजर रहे थे, यहूदियों के डर के मारे हुए अपने आप को बंद किए हुए थे और मेरे प्रियो नाना रीति से अपने जीवन को बिता रहे थे। और तब बाइबल बतलाती है कि जब यीशु मसीह प्रकट हुआ, उसने अपने चेलों के लिए शब्द को कहा, तुम्हें शांति मिले। तो बाइबल कहता है कि वो सब क्लेशों में हमें शांति देता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, बाइबल का वचन जो आज हमें इनकरेज करता है, क्लेश में स्थिर रहो। तो हमें परमेश्वर की ओर ताकना है, उस जिंदा खुदा की ओर जिसके द्वारा हमें अनुग्रह मिलता है। और निश्चय आप देखेंगे प्रभु की शांति जो हमारी समझ से परे है, बहुत आयत से हमारे जीवन में आती है और हमें संभालती है। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड।